Hi everyone. Today in this video we will study about resources of information system. So let's start the video. तो हम इसके नाम से देख पा रहे हैं कि रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके क्या-क्या रिसोर्सेज होते हैं। An information system is generally integrated and coordinate a network of components which combine together to convert data into information। तो जो हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जो कि क्या करते हैं, हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सेट ऑफ द कंपोनेंट विच जनरली हेल्प ए सिस्टम। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में हेल्प करता है। कैसे? हमारे पास एक कोई भी हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ डाटा होगा जिसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये सब हम किसकी हेल्प से करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से करेंगे। सो देर आर 5 रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच आर गिवन बिलो। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके कितने रिसोर्सेज हैं, 5 रिसोर्सेज हैं। तो हमारा सबसे पहला रिसोर्स कौन-सा है? हार्डवेयर। सो व्हाट डज़ दैट मीन? द हार्डवेयर, द सिस्टम कंपोनेंट्स which can physically touch the system unit, internal devices and peripheral devices such as keyboards and monitor are called hardware। तो जो हमारा सिस्टम कंपोनेंट होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे हमारा सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड हो गया, ये सब हमारा क्या है, हार्डवेयर है। Our next resource is software. So, what is software? We know that the hardware needs to know what to do and that is the role of software। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, हार्डवेयर को ये बताता है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे आप कोई भी शॉप से फ़ोन परचेज़ करते हो और उसके साथ उसके अंदर क्या आते हैं, कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कुछ ऐप्स आते हैं, तो वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और उसके बाद आप जैसे प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से जो आप क्या करते हैं, ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो, वो सब क्या हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। So, our next resource is people. So, what is people resource? The human element is the most important component of information system। तो जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट है वो किसी भी एक सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द पीपल दैट आर नीडेड टू रन द सिस्टम एंड द प्रोसीजर दे फॉलो सो दैट द नॉलेज इन द ह्यूज डाटाबेस एंड डाटा warehouse can be turned into learning that can interpret what has happened in the past and guide future actions। तो जो हमारा क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस वो डाटा को क्या करता है, एक डाटाबेस के अंदर कोलेक्ट करता है और वो क्या करता है, उसकी मदद से सीखता है चीज़ें को आगे, जो फ्यूचर के अंदर जो एक्शन लेने हैं वो उनको कैसे अपने आप ले सकता है। जैसे कि हम आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। So our next resource is data. So what does that mean? Data is the one of the most important component which is generally stored in form of information in a database system and a database is a place where data is collected। तो जो हमारा एक डाटा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो जो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया है, जो बनाया हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो क्यों बनाया है? उसको बनाने का रीज़न ही क्या है कि हमें डाटा को क्या करना है, इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं, डाटाबेस सिस्टम्स के अंदर, फ्रॉम व्हिच इट कैन बी रिट्राइव्ड बाय क्यूरिंग इट यूजिंग वन और मोर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके अंदर से, उस डाटाबेस के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब वहाँ से उसको निकाल सकते हैं। So, our last resource is network. What does that mean? The network is defined as a system in which more than one system is connected through a transmission media. It provides an interface to receive a piece of information or send an information। तो जो हमारा एक नेटवर्क होता है वो क्या होता है, वो एक सिस्टम होता है जो कि क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सिस्टम से मिलके बना होता है और जो कि क्या करता है, किसी एक मीडिया को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल सी, दिस इज़ आवर सिस्टम।
वी हैव सम इन्फॉर्मेशन देयर, हमारे पास क्या है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे है। तो हमको क्या करना है, इन इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोसेस करके कहाँ पर लेके जाना है हमें, यहाँ इस सिस्टम के अंदर लेके जाना है। तो ये जो हमारा काम कौन करेगा, ये हमारा पूरा काम नेटवर्क करेगा। सो आई होप you understand today's lecture. Thank you and have a nice day.